कार्ड को देखेंगे हम। कार्ड को देखना सीखते हैं। कार्ड को ऑब्जर्व कीजिए, आपको क्या दिख रहा है। हम लोग लास्ट में मैं आपसे भी पूछूंगी, अभी आप लोग ऑब्जर्व कीजिए फिलहाल। कार्ड को कैसे देखेंगे हम। कार्ड में क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो मुझे एक लड़का दिख रहा है जो कि यंग एज का लड़का है। सबसे पहली चीज़ ये दिख रही है। दूसरा मेरा ध्यान इस पे भी जा रहा है कि ये येलो कलर का कार्ड है पूरा, है ना। तीसरी चीज़ मुझे दिख रही है किसी पहाड़ी पे खड़ा है, एकदम पहाड़ी के कॉर्नर पे खड़ा है। चौथी चीज़ मेरा ध्यान जा रहा है उसके बॉडी लैंग्वेज पे, एकदम मस्त खुश है ना। हम लोग बॉडी से भी बात करते हैं राइट, बॉडी लैंग्वेज से खुश है एकदम, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और एक पीछे मुझे सूरज भी दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं। एक मुझे डॉगी दिख रहा है साथ में भागता हुआ उसके। ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है। एकदम इसको देखेंगे एट फर्स्ट ग्लांस क्या लग रहा है, एक लड़का है, ये थोड़ा सा ना नादान है, नेव है। क्यों, ऐसे कोई पहाड़ी पे चलता है क्या, नहीं चलता, ये चीज़ है। तो ये मुझे एकदम नादान सा लग रहा है फर्स्ट ग्लांस पे। दूसरा क्या है, इसका कोई डायरेक्शन पर्पस तो दिखाई नहीं दे रही, मस्त चल रहा है एकदम कोने के पहाड़ियों में चल रहा है, क्या पर्पस है, डायरेक्शनलेस सा लग रहा है। यंग बच्चे होते हैं ना, निकल लिए घूमने, ये चीज़। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व में आ रही है, वो है एक ज़ीरो लिखा हुआ है कार्ड के ऊपर। ज़ीरो क्या कहता है, शून्य, कुछ नहीं है, खाली है, बिल्कुल खाली है ना। तो जब कुछ है ही नहीं तो आगे ही बढ़ेगा आदमी, और कहाँ बढ़ेगा। जब मैं कहीं हूँ ही नहीं तो ना मुझे गिरने का डर है। ये छुपी हुई बातें अब कार्ड में से हम निकालना शुरू करें। शून्य है, गिरने का डर ही नहीं है, तो मतलब मैं तो आगे ही बढ़ना है मुझे, जिस भी डायरेक्शन में बढ़ूँ मैं आगे ही बढ़ूंगी लाइफ में। रिस्क लेंगे हम तो हम इतने खुश रह सकते हैं, विदाउट रिस्क लिए तो हम कहीं ज़्यादा आगे बढ़ भी नहीं पाते, है ना। क्या कहते हैं, वल्नरेबिलिटी दिखाई दे रही है इस कार्ड में। ओपन है, मस्ती मज़े के लिए ओपन है, रिस्क टेकिंग के लिए ओपन है, नई आइडियाज़ के लिए ओपन है, होपफुल लग रहा है। उसका बॉडी का पोस्चर देखिए कैसा लग रहा है, एकदम खुश खुश सा लग रहा है बिल्कुल, है ना। अपने आप को मतलब कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है पर्सन में कि हाँ मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, ठीक है। एक सेल्फ लव का कार्ड भी हो सकता है, जब हम कि भाई खुद को तो बहुत प्यार कर रहा है। देखो एकदम उसके बॉडी पोस्चर से समझ में आ रहा है आपको। उसके कपड़ों का कलर देखिए एकदम मॉडर्न है, मतलब प्यारे से कलर्स हैं। जैसे अभी हम बात करें ना कि कलर्स का भी इम्पैक्ट होता है, और तो डिज़ाइन कैसी सिलेक्ट की है, अंदर देखिए कितने मस्त फुल वाले कपड़े पहने हैं, येलो रेड कलर के। एक और चीज़ देखिए आप ध्यान से, और थोड़ा अंदर जाएंगे कपड़े, वाइट कलर का उसका इनर है। वाइट कलर क्या दर्शाता है, इनोसेंस को दर्शाता है। तो ये जो पर्सन है ना, ये इनोसेंट है, इसके अंदर ज़्यादा चालाकियाँ नहीं है। यंग एज का लड़का है, या जातक है बोल सकते हैं, नेटिव है बोल सकते हैं, यंग एज का है और इनोसेंस से भरा हुआ है, रिस्क टेकिंग है। अभी इसको खतरों का अंदाज़ा नहीं है, लाइफ के खतरों का अंदाज़ा नहीं है, तो ये एंजॉय कर रहा है। ऐसे ही होता है ना, जब हम कॉलेज के दिनों में होते थे तो हम भी याद कीजिए चल लेते थे मस्त होके एकदम, हाँ ठीक है कोई बात नहीं करके देख लेंगे, है ना। अब जैसे जैसे चीज़ें पता चलनी शुरू हुई है तो हम थोड़ा सा अपने आप को होल्ड बैक कर लेते हैं कई बार, राइट। तो ये कार्ड अपने आप में क्या दिखाता है, ज़ीरो से है तो नई शुरुआत दिखाता है। फिर क्या दिखाता है, स्पॉन्टेनियस, एक कपड़ा लिया चल दिए, है ना, स्पॉन्टेनिटी। इनोसेंस दिखाता है, ज़्यादा चालाकी नहीं है इस पर्सन में। फिर क्या दिखाता है कि भगवान पे विश्वास है ना, भगवान पे विश्वास है, सब अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस है, तभी तो आदमी बस निकल लिया अपना झोला पकड़ के, राइट। शायद इसको नॉलेज की कमी है, जैसे मैंने अभी कहा इतनी नॉलेज नहीं है इसके अंदर, और कोई खास ऐसा काम का फिक्सेशन भी नहीं है कि यही करना है, ऐसे ही करना है। ये चीज़ है, रिस्क टेकिंग है, रिस्क ले रहा है, एकदम आराम से वॉक कर रहा है, देखो गिर भी सकता है ये चीज़ है। एडवेंचर का शौकीन है, निकल लिए पहाड़ियों में घूमने के लिए, मस्त है। थोड़ी सी मूर्खता है ना, ये सारी चीज़ें अगर हम अब मैच्योरिटी के लेवल पे आकर देखें तो मूर्खता भी दिखती है कई बार एट अ ग्लांस।
अपने मर्जी के मालिक है, ये भी दिखाई दे रहा है। एक चीज़ ये कार्ड ये भी बताता है, ये डॉग जो है या तो ये इसको रोक रहा है ना। डॉग क्या होता है, सबसे फ्रेंडली एनिमल होता है, तो ये कोई फ्रेंड हो सकता है जो इसको रोक रहा हो, या कोई फ्रेंड है जो इसके साथ है, या कोई पर्सन है जो इसको गाइड भी कर रहा हो सकता है। दोनों चीज़ें, साथ दे रहा हो सकता है कोई डॉग, ये चीज़ दिखाई देती है हमें। अब इस पे देखिए, जैसे हम तब से बात कर रहे हैं, राहु का इम्पैक्ट नहीं लगता आपको कि ये अपने एम्बिशन में है, मस्त हो गया, निकल लिए, है ना, अपने सेल्फ फोकस्ड है, एम्बिशियस दिख रहा है पर्सन, अट्रैक्शन मतलब एडवेंचरस दिख रहा है, आउट ऑफ बॉक्स लग रहा है, अपना मतलब रेगुलर से हट के काम चल रहा है। तो हम कह रहे थे कि देखो इसको, ये कितना मस्त होके चल रहा है पर्सन, है ना। अब इसमें हमें थोड़ी थोड़ी राहु की झलक दिख रही है, एम्बिशियस पर्सन है, एडवेंचरस पर्सन है, आउट ऑफ बॉक्स भी चल रहा है, अनयूजुअल तरीके से बिहेव किया जा रहा है, हो सकता है थोड़ा सा इल्यूजन लग रहा हो हमें, ऐसे थोड़ी होता है ना, थोड़ी मैच्योरिटी तो चाहिए होती है। एयर एलिमेंट प्रबल दिख रहा है इसमें। अब इसमें एक और चीज़ एक्टिव हो सकती है, वो है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र क्या होता है कि सहस्रार चक्र, तो हम ना रिसेप्शन दिखाता है, ये रिसेप्टिव मोड में है, इसके पास जो आ रहा है ये उसको एंजॉय करने के लिए रिसेप्टिव है ना, ये चीज़ है। येलो कलर है, पॉजिटिविटी दिखा रही है इसके अंदर। सन है, पॉजिटिविटी दिखा रहा है। सन क्या करता है, रिजुवनेट करता है हमको, हमारी बॉडी को रिजुवनेट करता है। तो अब ये अगर हमारी रीडिंग्स में आएगा तो ये क्या दिखाएगा हमारे लिए, वाइटलिटी दिखाएगा, है ना, अपनी हेल्थ अच्छी चल रही है हमारी, ये दिखाएगा। देखिए ना उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के, देखिए कार्ड में कितनी स्ट्रांग दिख रही है उसकी बॉडी लैंग्वेज, राइट। दूसरी क्या चीज़ हो गई, मगर एक चीज़ हो सकती है कि एक्सीडेंट को प्रोन हो पर्सन, क्योंकि ऐसे चल रहे हैं, आप अपने मन मर्जी से चलोगे तो गिर भी सकते हो, एक्सीडेंट प्रोन है बॉडी जो है, ये चीज़ है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए हमें, है ना। अब यही चीज़ को हम जैसे अगर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहें, स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहें, तो ये कार्ड स्पिरिचुअलिटी दिखाता है। पता है क्यों, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ना, लेटिंग गो ही तो लाइफ है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट लेटिंग गो ऑफ द कंट्रोल। तो ये तो किसी के कंट्रोल में, ये भगवान के कंट्रोल में चल रहा है, अपने ज़्यादा लोड नहीं ले रहा चीज़ों का, तो इसीलिए ये स्पिरिचुअलिटी की बिगनिंग भी दिखाता है। लीप ऑफ फेथ बोलते हैं ना, भगवान पे विश्वास रख के बस चल दिया है, ये चीज़ भी ये दिखा रहा है। अब यही कार्ड जब आपका आ जाता है डिफरेंट सिचुएशंस में, जैसे हमने रीडिंग करनी स्टार्ट की, और जब रीडिंग कर रहे हैं तो लव का क्वेश्चन है ना, किसी ने पूछा क्या ये मुझे प्यार करता है क्या, या इसकी फीलिंग क्या है मेरे लिए, इस तरह का क्वेश्चन है। तो अब आप क्या करेंगे, ये कार्ड आ गया, ये कार्ड क्या दिखा सकता है, न्यू बिगनिंग, जीरो से स्टार्ट, राइट, फन, रोमांस, मस्त है ना, मस्त, जो खुद मस्त रहेगा वही तो एंजॉय करेगा, वही तो एंजॉय करवाएगा भी। बट हैविंग सेड दैट, ऑन द नेगेटिव साइड ये भी हो सकता है कि वो सीरियस ना हो चीज़ों को लेकर, बस अभी उसको अच्छा लगा इसलिए वो आपके साथ है, आपके साथ एंजॉय करते हैं, खूब खुशी मनाते हैं आपके पार्टनर, ये चीज़ हो सकती है, या आपके साथ मनाना चाहते हैं खुशी, ये चीज़ें दर्शाता है ये कार्ड। बट एक रिस्की तरीका भी हो सकता है कि भाई अभी तो इसका मन लग रहा है, शायद बाद में लगे ना लगे तो ये तो निकल लेगा अपना, है ना, तो इसके तो पैर में भौरा लगा हुआ है, तो दोनों चीज़ हो सकती है। कैरियर के मामले में आया तो ये हो सकता है कि ये सीरियस नहीं है अपने कैरियर को लेकर, या सीरियस मतलब कि क्या करूं, आगे के स्ट्रीम की तरफ जाऊं, ये तो इसने लेट गो कर दिया, बस सबमिट कर रखा है अपने आप को, लीप ऑफ फेथ पे चल रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। एक और चीज़ हो सकती है कि कोई नई ऑफर आ रही है जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई नई जॉब आ रही है ना, बिगनिंग है जिसमें आप इंजॉय भी करोगे, बट आपको थोड़ी सा सीरियस होना पड़ेगा, अपने स्किल्स को बेटर करना पड़ेगा, तब जाके आप उसमें स्टेबल हो पाओगे, क्योंकि ये अनस्टेबल है ना फिलहाल, तो ये मस्ती में है, ये चीज़ है। फाइनेंस में क्या होता है कि ये हो सकता है स्पॉन्टेनिटी का कार्ड है, झट दे के खर्चा कर दिया,
बट ऐसे करना नहीं चाहिए, है ना, आपको संभाल के करना चाहिए। या हो सकता है सडनली कोई चीज़ आपके पास आ रही है पैसा और आप उड़ा के भी आ जाओ, ऐसा भी हो सकता है, आपको ऐसा भी फील आ सकती है कार्ड देखने के टाइम। हाँ, सेम चीज़ जब रिवर्स में आ गई, हो सकता है कुछ ज़्यादा ही रिस्क टेकिंग हो गया है, इतना भी मत करो, ज़्यादा ही अनस्टेबल भी मत चलो, ये भी चीज़ें आ सकती है। तो इस तरह से हमारा जो एक कार्ड है ना, ये कई सारी चीज़ें बोलता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा सबसे पहले, तो फिर जब कार्ड आया तो मुझे क्या बोलना है, और इतनी सब चीज़ें मुझे याद रखनी कैसे। आपको कुछ भी चीज़ याद नहीं रखनी है, आपको जिस पे वर्क करना है वो है इंट्यूशन पे, अपने सेल्फ बिलीव में। देखो कई बार क्या होता है कि हम जब ध्यान में जाएंगे ना, शांत होंगे, तो हमारे आगे जो सबसे पहला आया, मैंने आपको क्या कहा, आत्मा की आवाज़ सुननी है, जो सबसे पहला इसको देख के फीलिंग हिट हुई, दैट इज़ योर आंसर, दैट इज़ योर रीडिंग। दिमाग लगाए बिना जो हमने आत्मा से हमारे अंदर जो स्टोरी बनती चली जाएगी, वही उसका आंसर है। हो सकता है इसको देख के मेरे को बार बार एक ही चीज़ ध्यान में आ रही है कि भाई ये तो मस्त है, एंजॉय कर रहा है, मज़ा आ रही है इसको देख के अपने को, है ना, यही फीलिंग आई। मुझे नहीं लगा कि वो रिस्क टेकिंग है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होते हैं, राइट। मुझे फिलहाल नहीं आई, वो एनर्जी नहीं आई, तो ठीक है, वो रीडिंग के लिए वो सही है, उस क्लाइंट के लिए वो रीडिंग सही है। फिर आपका बार बार ध्यान जा रहा है यार ये तो गिर जाएगा, इसको अक्ल नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, फूल के जैसे बेवकूफ़ जैसे कर रहा है, तो फिर वही आपकी रीडिंग है अगेन। चलिए अब हम देखते हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहती हूँ, आपके पॉइंट्स ऐड कीजिए इसको देखकर, डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट कीजिए, कौन कौन सी चीज़ें आपके ऑब्जर्वेशन में आ रही हैं वन बाय वन, एंड क्या लगता है आपको, ठीक है। इंट्यूटिव रीडिंग में कुछ भी सही कुछ भी गलत नहीं होता, सब सही है, जो मन में आया उसके लिए हमें अपनी इंट्यूशन पावर बेटर करनी है। जी रजनी जी, कर लीजिए माइक ऑन। ये पर्सन अपना जो जर्नी है वो स्टार्ट कर रहा है बिना कुछ सोचे समझे, और यानी वो रिजल्ट्स की परवाह नहीं कर रहा है, ये गुड होगा कि बैड होगा, उसको सक्सेस मिलेगा कि नहीं, बस वो चलते जा रहा है, स्टार्ट कर दी है उस जर्नी, ये है। और एक तरफ से ये भी लग रहा है कि अरे वो मैंने कॉशियस होना चाहिए उसको, क्योंकि आगे थोड़ा सा यानी ही माइट फॉल, ऐसा अप्रोच लग रहा है उसका, और पिक्चर में ये डिस्प्ले हो रहा है कि वो गिर सकता है, जिस तरह से वो मन मौजी होकर चल रहा है, भटक सकता है इन द सेंस, हाँ, या गिर सकता है, राइट। तो आपको ऐसे फील आ रही है कि भाई अगर ज्यादा टाइम आपने ऐसे किया, अभी तो मन मौजी लग रहे हो, मगर गिर भी सकते हो, संभल लो, अभी मौका है संभलने का। बस ऐसे ही ऑब्जर्व करना है और चीजों को, है ना। बेसिकली द कार्ड इज दैट ही इज वेरी केयरफ्री पर्सन, केयरफ्री है और अपनी मर्जी का मालिक है, व्हाट आई फील, और ही इज मूविंग फॉरवर्ड विदाउट इवन गिविंग अ थॉट कि मुझे कुछ हो जाएगा या कुछ भी है, मैं कर लूंगा। एंड द डॉग इज मे बी ही इज ट्राइंग टू स्टॉप हिम, एंड अ वेरी हैप्पी पर्सन एट हार्ट, youthfulness है। बस राइट, दिस इज द वे वी हैव टू रीड कार्ड्स। और ये धीरे धीरे जैसे आपको इतना नेगेटिव साइड में नहीं आया रीडिंग, है ना, थोड़ा सा आपका था मन मौजी टाइप का फील, ज़्यादा आपको फील हुआ, बट जैसे आपसे पहले मैम ने किया तो उनको लगा कि नहीं थोड़ा ध्यान दे लो, है ना, चीज़ों पे, तो ये भी हो सकता है, इट कैन डिफर, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए तो अब हम लोग ना आज की क्लास का ब्रेक लेते हैं, और कल से हम लोग और कार्ड्स के थ्रू गो थ्रू करेंगे, है ना। आप लोग रेडी रहिएगा कि आप लोग भी ऐड कीजिए पॉइंट, क्वेश्चंस आए आपको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।